एजुकेशन सर्विसेज में आपके एजुकेटर में भावना पवार। हम कंटिन्यू कर रहे हैं एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन में क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग? कंट्रोल मेजर ऑफ एयर पोल्यूशन, मतलब कि एयर पोल्यूशन जब हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम किन किन चीजों का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट क्या कर सकते हैं? मिनिमाइजिंग एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन जितने भी है उनको क्या कर सकते हैं हम लोग? कम कर सकते हैं। ठीक है, उनका यूज करना हम लोग कम कर सकते हैं। व्हीकल्स की जगह क्या कर सकते हैं? व्हीकल्स में सीएनजी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारे पास है? डिफ्यूजन ऑफ सोर्स लोकेशन, मतलब कि जो सोर्स का लोकेशन है उसको क्या करना है? डिफर करना। ठीक है, जहां से एयर पोल्यूशन आ रहा है उसमें दूसरी चीजों का यूज करना। ठीक है, जैसे हमारी क्या होती है, जो फैक्ट्रीज होती है उनमें जो चिमनियां लगी होती है जिससे धुआं निकलता है, उनको इतनी हाई एरिया पे कर देना जिससे क्या हो कि वो जो एयर निकल रही है उससे जो धुआं निकल रहा है, फॉग निकल रहा है, वो क्या हो हमारे लोअर कंसंट्रेशन वाली एयर में मिक्स होकर के हम उसको इनहेल ना कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारे पास है? रिडक्शन ऑफ सोर्स बाय प्रोसेस चेंजेस। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? जितने भी हमारे सोर्सेस है उसको चेंज करके भी यूज कर सकते हैं, उसकी वजह से दूसरे रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारा कोयला होता है ना, तो कोयला होता है वो लो फ्लेमेबल की जगह हम लोग हाईली फ्लेमेबल का यूज करें ताकि क्या हो, वो जल्दी से जल जाए, जल्दी से हमारा काम हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम? प्रोसेस में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन एट सोर्स बाय यूजिंग कंट्रोल इक्विपमेंट। कंट्रोल इक्विपमेंट का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं? इनको कम कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या देख लेते हैं? प्रिवेंटिव मेजर फॉर एयर पोल्यूशन। अब हम उनको प्रिवेंटिव मेजर कौन से प्रिवेंशन के लिए काम करेंगे देख लेते हैं। स्मार्ट ड्राइविंग प्रैक्टिस, स्मार्ट ड्राइविंग प्रैक्टिस कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सिलेक्ट एयर फ्रेंडली प्रोडक्ट। एयर फ्रेंडली प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए, जैसे गाड़ियों में सीएनजी का यूज करना चाहिए। ठीक है, या उससे अलग दूसरा हम लोग कोई भी फ्यूल यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? सेव एनर्जी। हमको एनर्जी को सेव करने के लिए ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? प्रिवेंट इंडोर पोल्यूशन। इंडोर पोल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं? जैसे रूम के अंदर रहते हैं, ठीक है, एसी वगैरह यूज करते हैं। अब उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारे घर की खिड़की दरवाजे उनको बंद ना करते हुए उनको खोल दे रहे, या तो फिर हमारे घर में जो चीजें यूज हो रही है, जैसे कि हमारा क्या हो रहा है? रेफ्रिजरेटर या फ्रिज जिसको हम बोलते हैं, उसमें जो गैसेस यूज होती है वो भी क्या करती है? एयर पोल्यूशन का काम करती है। ठीक है, या फिर इन चीजों को वॉश करने के लिए या ठीक करने के लिए जिन गैसेस का यूज होता है उससे भी क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? प्रिवेंट क्लीन एयर प्रोग्राम। ठीक है, सपोर्ट क्लीन एयर प्रोग्राम, सॉरी, तो सपोर्ट करना है हमको क्लीन एयर प्रोग्राम को। ठीक है, उसके जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं इतने सारे, उनको क्या करना है? डेली लाइफ में यूज करना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? रिडक्शन एट सोर्स बाय यूजिंग कंट्रोल इक्विपमेंट। अब कंट्रोल इक्विपमेंट जो हमारे हो गए हैं उनका यूज करना। कंट्रोल इक्विपमेंट किस तरीके से? ये हो जाएगा हमारा कि हमको हम जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यूज करें, है ना, पेट्रोल और डीजल के अलावा, फ्यूल गैसेस के अलावा हम लोग क्या इन चीजों का यूज करें? सीएनजी का यूज करें। ये सारे क्या हो जाएंगे? कंट्रोल इक्विपमेंट या मेजर्स हो जाएंगे। चिमनियां ऊंची बनाए, है ना, ज्यादा हाईली फ्लेमेबल कोयलों का यूज करें, कोयल का यूज करें, तो ये सारी चीज क्या हो जाएगी? हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स या इक्विपमेंट हो जाएंगे, इनका हमको यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्या देख लेते हैं हम लोग? अगला पोल्यूशन हमारा है नॉइज पोल्यूशन। अब नॉइज पोल्यूशन क्या होता है देखते हैं हम लोग। तो नॉइज पोल्यूशन क्या है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज वन ऑफ द डायरेक्ट कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैसे होगी? जो हमारा वर्बल साउंड है वो क्या होता है? उतना पोल्यूट नहीं कर पाता, है ना। इसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो हमारी बन गई है, जैसे कि हमारा डीजे हो गया, स्पीकर हो गया, है ना, इस पे क्या कर रहे हैं? फुल साउंड में बजा रहे। इसका जो वॉल्यूम में जो इंसानों की सुनने की क्षमता है, ठीक है, उससे ज्यादा रख रहे हैं, तो ये क्या है? हमारा नॉइज पोल्यूशन हो गया। ठीक है, ये क्या है? टेक्निकल एडवांसमेंट हमने अपने खुद के लिए बनाई है, एडवांस करके बनाई है कि क्या है? साउंड दूर दूर तक जाना चाहिए, है, तो इसकी वजह से भी क्या हो रहा है? नॉइज पोल्यूशन एक मेजर कॉज है। An unpleasant acoustic fact which generates a feeling of disturbance among individual or entirely undesired unwanted sound is known as noise pollution। मतलब कि क्या बोल रहे हैं? एक unpleasant, मतलब कि जो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। acoustic fact मतलब कि वो जो हमें पसंद नहीं आ रहा है। That generates a feeling of, ये क्या जनरेट कर रहे हैं? एक टाइप की फीलिंग। कौन से टाइप की फीलिंग? डिस्टर्बेंस,
मतलब कि हमें क्या कर रही है, डिस्टर्ब करने का काम कर रही है। एकदम से आपके कानों में बहुत ज्यादा साउंड आने लग जाता है तो आपके डिस्टर्ब फील करते हो, आपको पसंद नहीं आता, है ना। आप अपने घरों में पीस में बैठना चाहते हो पर आपका पड़ोसी क्या कर रहा है, बहुत हाई साउंड में क्या कर रहा है, गाने बजा रहा है या फिर कोई ऐसी चीज कर रहा है जो आपको क्या है, अच्छी नहीं लग रही, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब करेगा। इंडिविजुअल और इंटायरली अनडिजायर्ड अनवांटेड, मतलब कि क्या कर रही है, एक इंडिविजुअल को डिस्टर्ब कर रही है, और क्या है अनडिजायर्ड, मतलब कि किसी की भी इच्छा नहीं है, इसके अंदर इच्छा अनुसार नहीं है। अनवांटेड मतलब कि ऐसी आवाजें, ऐसी नॉइसेस किसी को भी नहीं चाहिए। साउंड, इसको क्या बोलते हैं, इसी साउंड को हम लोग नॉइस पोल्यूशन बोलते हैं। मतलब कि मेन पार्टिकुलरली ये है कि हमारे इंसानों की सुनने की क्षमता से ज्यादा जितना भी साउंड होता है उसको हम लोग नॉइस पोल्यूशन में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट ऑल्सो डिफाइंड एज रॉन्ग साउंड इन द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। मतलब कि क्या हो गया, रॉन्ग साउंड निकला, ठीक है, मतलब कि गलत साउंड है, गलत टाइम पे है और गलत जगह पे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉइस पोल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास में द अनवांटेड डंप इनटू द एटमॉस्फेयर लीडिंग टू हेल्थ हजार्ड इज नोन एज नॉइस पोल्यूशन। मतलब कि ऐसा कोई भी साउंड जो क्या कर रहा है, अनवांटेड है, मतलब कि जरूरत से ज्यादा है, हमें इतने साउंड की जरूरत नहीं है, हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉइस पोल्यूशन। अब नॉइस पोल्यूशन में क्या हो जाएगा, हमारे जितने भी डीजे है, स्पीकर्स है, साथ में हमारे व्हीकल्स में जो हॉर्न्स लगे होते हैं, हम लोग बिना मतलब के बजाते जाते हैं, क्या जरूरत है, इतनी भी जरूरत नहीं है। ट्रैफिक लगा है हमारे यहाँ पर, हमें पता है कि गाड़ी एक एक करके ही आगे निकलेगी, पर नहीं, हॉर्न बजाते जाते, ये क्या करेगा, हमारा नॉइस पोल्यूशन को कॉज करेगा, ठीक है। तो ये आपकी नॉइस पोल्यूशन के डेफिनेशन से जाएगी।